तो कल भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। ओवैसी ने पिछले गुरुवार को औरंगजेब की कब्र पर माथा टेका था, जिसको लेकर एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधा है और ओवैसी द्वारा औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी देवेंद्र फडणवीस ने तीखा हमला बोला और कहा है चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ओवैसी महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र पर माथा टेक देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा ओवैसी सुन लो, कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की कब्र पर, भगवान लहराएगा हिंदुस्तान पर। तो इस तरह की शायरी भी कल देवेंद्र फडणवीस ने अपने जनसभा में मारी और इसके अलावा कल वो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आए। ओवैसी के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा और कहा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए महाराष्ट्र की सरकार को। ओवैसी महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र पर माथा टेक कर चले जाता है। इससे पहले भाजपा नेता नीतीश राणे ने भी ओवैसी को चुनौती दी थी कि सिर्फ 10 मिनट के लिए पुलिस हट जाए तो ओवैसी को भी उसी औरंगजेब की कब्र के बगल पर लेटा दिया जाएगा, अन्यथा मैं शिवाजी महाराज का सैनिक नहीं। तो भाजपा ओवैसी के खिलाफ आक्रामक है और ओवैसी के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर भी तीखा हमला लगातार भाजपा के द्वारा बोला जा रहा है। और एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने कल जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र सरकार को ओवैसी के बहाने आड़ो हाथों लिया है और उन्होंने साफ कहा ओवैसी महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र पर माथा टेक कर चले जाता है। महाराष्ट्र सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ओवैसी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि ओवैसी सुन लो, कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की कब्र पर, भगवा लहराएगा हिंदुस्तान पर। तो ये देखिए नीतीश राणे का हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे ओवैसी को चुनौती दे रहे थे 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, ओवैसी को भी वहीं लेटा देंगे औरंगजेब की कब्र के बगल में, नहीं तो मैं शिवाजी महाराज का सैनिक नहीं। तो औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने को लेकर ओवैसी महाराष्ट्र के सभी दलों के निशाने पर है, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो, मनसे हो, सब एक सुर में ओवैसी का विरोध कर रहे हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था मुंबई के गोरेगांव में। इस दौरान उन्होंने ओवैसी के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और ओवैसी को भी खरी खोटी सुनाई। औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने को लेकर उन्होंने साफ कहा ओवैसी सुन लो, कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की कब्र पर, भगवा लहराएगा हिंदुस्तान पर। आइए सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस ने कल क्या कहा। दे दो, वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो, लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते थे उन्होंने तलवारें म्यान कर दी होगी, लेकिन हमने अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखी। हम मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे, ठोक के करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है देवेंद्र फडणवीस ने, हमने हमारी तलवारें म्यान में नहीं रखी और मुकाबला होगा, डटकर होगा, ठोककर होगा। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि ओवैसी आता है महाराष्ट्र में
और औरंगजेब की कब्र पर माथा टेक कर चले जाता है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए सरकार को। इस तरह के भाषण कल देवेंद्र फडणवीस ने अपने जनसभा में दिया था। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने शायरी मारते हुए ओवैसी को खरी खोटी सुनाई। ओवैसी सुन लो कुत्ता भी नहीं करेगा पेशाब औरंगजेब की पहचान पर, भगवा लहराएगा हिंदुस्तान पर। तो कल इस तरह के तीखे बयान देवेंद्र फडणवीस ने कल अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था और उनके निशाने पर महाराष्ट्र सरकार थी, खास करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया था। काफी कुछ देवेंद्र फडणवीस को लेकर मुख्यमंत्री ने खरी खोटी सुनाई थी। तो मुख्यमंत्री के बयान को कल निशाना साधते हुए, पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भी जमकर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर निशानेबाजी की, फटकेबाजी की और जमकर निशाना साधा। तो संडे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जनसभा हुई थी और सोमवार को और कल हुई थी देवेंद्र फडणवीस की जनसभा। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी जनसभा में जमकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला और ओवैसी को भी औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने को लेकर आड़े हाथों लिया। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।